Non-Stop 100. केंद्र सरकार के मंत्री के दरवाजे तक पहुंची एमसीडी कर्मचारियों की आवाज, वेंकैया नायडू के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल में एमसीडी अस्पताल के डॉक्टर्स के शामिल होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं ठप, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए डॉक्टर्स। दिल्ली के सिविक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों का प्रदर्शन, सड़क को किया जाम। दिन चढ़ने के साथ तेज हुआ एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के घर का किया घेराव। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, एमसीडी को देना है वेतन और विकास पैसे का हिसाब, फोटोशूट के लिए काम नहीं कर रही है सरकार। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 500 कर्मचारियों को दिए निर्देश, सीवेज की मरम्मत करने वाले सफाई के काम में भी करेंगे मदद। एमसीडी हड़ताल पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, 27 यूनियन ले सकती हैं हिस्सा। दिल्ली के रयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की मौत की जांच के सिलसिले में एसडीएम पहुंचे स्कूल, पुलिस की टीम भी साथ। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से खुलासा, फेफड़ों में पानी भरने से हुई दिव्यांश की मौत। आज एम्स की टीम भी करने वाली है स्कूल का दौरा। दिव्यांश की मौत से पूरे स्कूल के पेरेंट्स सदमे में, श्रद्धांजलि के तौर पर आज बंद रखा गया है स्कूल। दिव्यांश की मौत पर आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की याचिका, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस के नेता शशि थरूर की बड़ी मुश्किलें, जल्द हो सकता है लाइट डिटेक्टर टेस्ट। उज्जैन महाकुंभ में हो सकती है राम मंदिर निर्माण की घोषणा, राम मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष महंत जन्मेजय जी ने दिए संकेत। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा की मांग पर दबी जुबान में योग गुरु बाबा रामदेव ने उठाए सवाल, शंकराचार्य के बयान का किया समर्थन। जींद में बाबा रामदेव ने कहा, शंकराचार्य खूंटा ठोक भले ही हैं, लेकिन शनि पूजा पर उनका बयान जायज, पूजा भगवान की जाती है। वैसे हमारे शंकराचार्य जी खूंटा ठोक शंकराचार्य हैं वैसे तो, लेकिन एक बात उन्होंने पिछले दिनों अच्छी थी कि भाई ये शनि पूजा के लिए नहीं है, शनि से तो लोग बचते हैं कि भाई इसका शाप ना लग जाए। आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर करेंगे शनि शिंगणापुर का दौरा, महिलाओं की पूजा के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की करेंगी कोशिश। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अरुणाचल में कांग्रेस के 21 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी से मिलाया था हाथ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोहरा ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, महबूबा मुफ्ती को राजभवन में कल मुलाकात के लिए बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार गठन के मद्देनजर आज अहम दिन है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर चर्चा के लिए बुलाई है विधायकों की बैठक। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर पर होगी बैठक, सूत्रों के अनुसार महबूबा भेज चुकी हैं बीजेपी को शर्तों का मसौदा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मी तेज, राहुल से मिले राज्य बंगाल के नेता। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर दी सख्त टिप्पणी, केंद्र और गुजरात सरकार को लगाई फटकार। गिरगांव चौपाटी पर मेक इन इंडिया के प्रमोशन के लिए होने वाले इंटरनेशनल इवेंट के लिए मंजूरी लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दी थी इस कार्यक्रम पर रोक। जनसभा में जूते फेंकने की घटना के बाद नीतीश के दरबार में बदली तस्वीर, शॉल जैकेट्स पॉकेट्स की ली जा रही है कड़ी तलाशी। शादियों की वजह से होने वाले प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, एसडीएम को बुलाकर लें सुझाव, सुनवाई की अगली तारीख 23 फरवरी। ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के एक गांव में जाट महापंचायत का आयोजन, 13 फरवरी को हुंकार सभा की तैयारी।
केरल के सोलर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता नायर की जांच आयोग के सामने पेशी। मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर भी 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप। छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जारी है प्रदर्शनों का दौर। छात्रों ने कहा 10 दिन का दिया है अल्टीमेटम। अब पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के पाली जिले में मिले ट्रांसमीटर डिवाइस बलून के कुछ टुकड़े। कैनपुरा गांव में मेटेलिक रंग का बलून और डिवाइस रस्सी से बंधा मिला। बलून में बैटरी के साथ एक एंटीना भी लगा हुआ मिला। जोधपुर एयरफोर्स की टीम ने इसे कब्जे में लेकर जांच में जुटी। पंजाब के पठानकोट में एक नहर से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। AK-47 की 3 मैगजीन, तमाम कारतूस के साथ मिली एक राइफल। हथियारों के जखीरे के बाद खुफिया एजेंसियों को किया गया अलर्ट। हाल ही में हुआ था पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला। ठाणे के मुम्बरा में रहने वाले मोहम्मद फरहान को पुलिस ने हिरासत में लिया। ISIS से जुड़े होने और सीरिया से लौटने का संदेह। रुड़की में हरीश रावत सरकार के मंत्री राव सज्जाद के सम्मान में जमकर डांसर्स ने लगाए ठुमके। कद्दावर नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी डांसर्स के साथ झूमे। चैंपियन ने डांसर्स पर जमकर लुटाए नोट, खाली करते रहे जेब। बाद में 2017 में कांग्रेस की जीत का दावा ठोंका कि हम 2017 में कांग्रेस पार्टी को हरिद्वार में ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स दिलवा करके कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब सिद्ध होंगे। खुशी है ग्रामवासियों चैंपियन साहब के स्वागत में काम किया है। इसमें कोई है नहीं, खुशी का मौका था। दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में आज से देगी फ्री दवाइयां। अगले 4 दिनों में CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, पथरी के टेस्ट होंगे फ्री। ओडिशा के सुंदरगढ़ में 36 परिवारों के हिंदू धर्म में वापस लौटने का दावा। विश्व कल्याण धर्म रक्षा यज्ञ समिति ने किया था आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के नेता भी थे मौजूद। सूरत के गांव को 20 साल बाद मिली नाम बदलने की मंजूरी। मोहम्मदपुर का नाम अब हो गया राजनगर। यूपी के गोंडा में टल गया एक बड़ा हादसा। सवारियों से भरी जीप ब्रिज से की रेलिंग से टकरा कर अटकी। यूपी के करौली में तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जोधपुर में मां पर बेटी की हत्या करवाने का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश। मां के अवैध रिश्ते को लेकर बेटी मां में थी अनबन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रेमिका के पति को फंसाने के लिए पूर्व प्रेमी की चाल। खुद को बताया अगवा और प्रेमिका के पति को आतंकवादी बताते हुए भेजा SMS। मुगलसराय में घर में लगी आग। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अलवर में दुकान से चोरी हुए 26 लाख बरामद, 3 गिरफ्तार। अलवर में राहगीरों से मोबाइल लूटने और चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 1 दर्जन मोबाइल बरामद। कोलकाता में एयरपोर्ट पर देसी तमंचे और गोलियों के साथ पकड़े गए TMC के जिला परिषद सदस्य नरेंद्र चक्रवर्ती। वर्धमान से हैं जिला परिषद के सदस्य। सागर जिले के गड़ाकोटा में कस्तूरबा गांधी प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल की 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार। 23 की स्थिति गंभीर। सागर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार सभी छात्राएं 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा की। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल के सालाना समारोह में पूरी सब्जी खाने के बाद बिगड़ गई हालत। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद लगाया था इंजेक्शन और इसके बाद दिखना हो गया बंद। 28 जनवरी को हुआ था सभी की आंखों का ऑपरेशन। डॉक्टर ने दवा कंपनी को बताया कसूरवार। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर जिले में नाला रोड के करीब एक नाबालिग लड़की का खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। रेप के बाद हत्या का आरोप। धौलपुर में लड़की का शव मिलने के बाद लोगों ने नाला रोड पर लगाया जाम। पुलिस की 2 गाड़ियों को भी किया आग के हवाले। झारखंड के देवघर में सरकारी बस डिपो में खड़ी एक बस में अचानक से लग गई आग। लपटों में दूसरी बस को भी लिया चपेट में। दोनों बस जलकर हुई खाक। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक शिक्षक पर मासूम छात्र की पिटाई का आरोप लगा। अस्पताल में भर्ती करने की आ गई नौबत। सरस्वती पूजा के लिए बुलाई गई मीटिंग में देर से पहुंचा था छात्र। शिक्षक ने बुरी तरह से पीटा। कान में भी लगी है गंभीर चोट। दादर में एक शख्स ने मां की पीट कर हत्या कर दी। मानसिक रूप से था बीमार। पुलिस ने गिरफ्तार किया।
राजस्थान के करौली पुलिस ने एक ढोंगी तांत्रिक को किया गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के औसग्राम इलाके में मिला 20 साल के एक इंडो तिब्बतियन जवान का शव। हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। मृतक जवान शेख जमालुद्दीन इसी साल इंडो तिब्बतियन फोर्स में हुआ था शामिल। 4 फरवरी से ज्वाइन करनी थी ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में युवती ने किया आत्महत्या। गैंगरेप की शिकार को नहीं मिल रहा था इंसाफ। दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार ने पेश की सद्भावना की मिसाल। अनाथ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़की से कर दी उसकी शादी। मुंबई में महापालिका पर लगा कचरा जलाने का आरोप। इलाके में धुएं से जीना हुआ मुहाल। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। राजौरी में सेना ने आयोजित किया मेडिकल कैंप। गरीबों को मुफ्त इलाज यहां पर मिलेगा। श्रीनगर में बैंड फंडूस ने 5 साल की कामयाबी का मनाया जश्न। मंचन के जरिए लोगों का किया मनोरंजन। कोलकाता में एक किन्नर शिक्षक ने सहयोगियों पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा सहयोगी करते हैं अछूत जैसा बर्ताव। भोपाल में आयोजित चौथे कृषि अवार्ड फंक्शन में किसानों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पुरस्कृत। मशहूर फिल्म एक्टर गोविंदा और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने जयपुर में जमकर मचाया धमाल। एक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों का दोनों ने किया मनोरंजन। हठात सावन की घटा खा हुआ बच्चू सो जा गया। मिंटक ने पिंटू ने मंडी में खड़े लिए घंटी बजाने लिए बार घंटी कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलटना भुटले फटने झगड़ा बन गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठी डांस लावणी का बना विश्व रिकॉर्ड। 573 डांसर्स ने 13 मिनट तक स्टेज पर एक साथ पेश किया लावणी नृत्य। दिव्यांग हिमांशु जागरूकता मिशन के लिए साइकिल करेंगे 1500 किलोमीटर का सफर। आज मुंबई से दिल्ली होंगे रवाना। असम के जोरहाट में शांति स्थापना की बेहतर पहल। मुस्लिम समुदाय से जुड़े 9 गांवों ने साथ मिलकर लोगों ने सद्भावना कार्यक्रम का किया आयोजन। मुजफ्फरपुर में भारत नेपाल मैत्री कार्यक्रम का आयोजन। मधेशी आंदोलन से जुड़े नेता हुए शामिल। बिहार के गया में 75 नए बौद्ध भिक्षु बनाए गए। दी गई सभी को दीक्षा। हुबली में गूंजेंगे हंसी के ठहाके। कर्नाटक लाफ्टर्स क्लब ने रैली का आयोजन किया। 1000 लोग होंगे शामिल। इंफाल में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। मणिपुर में राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। T20 में जीत की हैट्रिक लगाकर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार किया क्लीन स्वीप। आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर टीम इंडिया। सिडनी में आखिरी T20 में टीम इंडिया की रोमांचक जीत। ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। रैना ने अंतिम गेंद पर जड़ा जीत का चौका। 25 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे रैना। युवराज भी 12 गेंद पर 15 रन बनाकर रहे नाबाद। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए रखा था 198 रनों का लक्ष्य। मैच में आखिरी गेंद तक बना रहा रोमांच। विराट कोहली ने बल्ले से एक बार फिर से दिखाया दम। 36 गेंदों में बनाए 50 रन, बने मैन ऑफ द सीरीज। सिडनी में रोहित शर्मा की भी धुआंधार बल्लेबाजी और 30 गेंदों पर बनाए शानदार 52 रन। रोहित और शिखर की सलामी जोड़ी ने टीम को दी शानदार शुरुआत। शिखर ने 9 गेंदों पर 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 197 रन। कप्तान शेन वॉटसन 124 रन बनाकर रहे नाबाद। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर क्लीन स्वीप से कप्तान धोनी गदगद। पूरी टीम की जमकर की तारीफ। नाइजीरिया के मेडुगुरी में बोको हरम का हमला, 65 लोगों की हत्या। ISIS के आतंकवादियों ने लोगों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, घरों में लगा दिया आग। सीरिया के दमिश्क में कार बम और 2 आत्मघाती आतंकवादियों का हमला, 60 लोगों की मौत, कई घायल। ब्रिटेन में रोमांचक रेस का आयोजन। 15 किलोमीटर की रेस में आग, पानी, कीचड़ समेत कई बाधाओं को पार करना होता है। वेनिस में कार्निवाल के लिए सख्त सुरक्षा के इंतजाम। फ्लाइट ऑफ द एंजल देखने पूरी दुनिया से आते हैं यहां पर टूरिस्ट।
कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के